विक्रम सिंह इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और विक्रम सिंह, राजनीतिक चर्चा है पर शुरुआत आपसे कर रहा हूं। मुझे दरअसल आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से जो ये घटनाएं हो रही हैं, जो ये खबरें आ रही हैं, परेशान भी कर रही हैं, गुस्सा भी आ रहा है। ये मेरे देश को, मेरे भारत को क्या हो रहा है? ये गलत गुस्सा आ रहा है क्या? गलत परेशानी में हूं क्या मैं? संदीप जी और सभी विद्वान परिषद को मेरा बहुत विनम्र नमस्कार। आपका गुस्सा, आपका दुख, आपकी पीड़ा बिल्कुल नैसर्गिक है, औचित्यपूर्ण है, और हम सब आपकी इस पीड़ा में बराबर के शिरकत करते हुए हिस्सेदार हैं। और जो शिरकत नहीं कर रहा, जो हिस्सेदार नहीं है, उसको भारतीय कहने का कोई अधिकार नहीं है। एक अंग्रेजी की कविता थी जॉन डन की, डू नॉट सेंड टू नो फॉर हुम द बेल्स टोल बिकॉज दे टोल फॉर दी। मत पता लगाने की कोशिश करो कि किसकी मौत हुई है, क्योंकि उसकी तो हुई है, लेकिन उसमें तुम्हारी भी मौत हुई है। इन जितनी भी घटनाएं आपने की हैं, इसमें एक न एक अंश प्रत्येक आपके विद्वान प्रवक्ता का, हम सबकी उसकी एक आंशिक मृत्यु हमारी भी हुई है। एंजल के ऊपर आ जाए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन प्रमुख आरोपी तो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। 17 दिन हो गए विक्रम सिंह जी, 17 दिन। तो मैं गंभीरता के ऊपर यह पूछना चाहूंगा कि अगर आप गंभीर थे तो 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। क्या आप मरने का इंतजार कर रहे थे? एंजल एक सुपुत्र था, ये हमारे बीएसएफ के एक वीर जवान का। अरे कम से कम कुछ तो पीड़ा रखते कि उन्होंने दुनिया भर की जो उसको गाली गलौज की, आपने उस पर कार्रवाई नहीं की, संज्ञान नहीं लिया। एक जो प्रमुख आरोपी है वो आज भी नदारद है। आपने जो पकड़े गए थे उनको पूछ लेते। देहरादून कोई मुंबई नहीं है, वहां पर अगर आप चाहते तब तक खंगाल लिया होता देहरादून और मसूरी को आपने, और ये मिल जाता। लेकिन ना आपने रासुका लगाया, ना आपने कोई ऐसी गंभीर धारा लगाई। मेरी सख्त आपत्ति इस चीज के ऊपर है। बिजनौर के ऊपर आ जाइए, बिजनौर के ऊपर भी जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। और सबसे ज्यादा आपत्ति मुझको बरेली के इंसिडेंट के ऊपर है कि बच्ची का, में मतलब लव जिहाद का मामला बना दिया है। वो लड़की, वो मुस्लिम दोस्त नहीं रख सकती, हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते। ये सारा ढकोसला हमारे सामने परोसा गया कि हिंदू सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो संदीप जी, इस हिसाब से तो फिर आप और हम, कोई भी अगर घर में दिवाली की दावत करेंगे, ईद की दावत में जाएंगे, तो बड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो आप हम सभी जितने विद्वान पहले से सभी मुल्जिम बन जाएंगे। ये कौन सा तरीका है? अब दावत देना भी गुनाह हो गया। दावत दे करके कौन किस बिरादरी का है हम वहां दब देख के जाएंगे? नहीं, ये नजीर पेश की जा रही है, यथा राजा तथा प्रजा। जब शासक ही इस तरह के बोल बोलेंगे, जहरीले बोल बोलेंगे, ये मैंने पहले भी बोला, शेर की सवारी अब आप कर रहे हैं, तो अब शेर बेलगाम हो रहा है तो रोके कौन? सवाल यहां आ गया है क्या? स्थिति यहां आ गई है क्या? बिल्कुल बकवास। जैसे आपने कहा था, ये जो हमारे जो कांवड़ यात्री थे उनके पैर दबाना, या वर्दी में बैठ करके जो है धार्मिक जुलूसों में शिरकत करना और बराबर के नारे लगाना, तब भी मैंने आप ही के चैनल पे कहा था ये अत्यंत आपत्तिजनक है। जैसे हमारे कानून की किताबों में धर्म और जाति मेंशन नहीं की जाती है, उसी तरीके से इस चीज का हमारे सामाजिक लोक जीवन में भी इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। और जहां हो रही है, आप केवल कानून और संविधान के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। किसी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो से आपका कोई लेना देना नहीं है, और ना होना चाहिए। आप यहाँ सभी पार्टी के विद्वान पैनलिस्ट हैं, मैं चाहूंगा कि एक स्तर से सभी घटनाओं की निंदा करें। पहले तो ये हिंदू मुसलमान हो रहा था, ये हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं हो गया है। अब इसमें भाषा क्षेत्र, एंजल वो तो मुसलमान नहीं था, उसको चीनी बता दिया गया, और राम नारायण बघेल पल्लकड में पीट पीट कर हत्या कर दी गई, बांग्लादेशी समझ लिया गया। वो तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। हमारी आपकी राष्ट्रीयता को तार तार करने में हमारे विद्वान राजनेता कोई कसर छोड़ नहीं रहे। और जो आपने नाम लिया था, ये मैडम इल्तिजा मुफ्ती जी का, मैं समझता हूं कि ये लोग अगर केवल संवेदना के 2 शब्द कह दें उतना ही पर्याप्त है, बनस्बत इसके कि इसके बारे में अपनी विद्वता प्रकट करें। केवल ये कह दें कानून के हिसाब से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उतना ही पर्याप्त है। वहां जातीयता का जहर घोलना और सांप्रदायिक बातें करना, अपने वोट बैंक को मजबूत करना, मुझे सख्त आपत्ति है। नेता तो कर रहे हैं, पुलिस को कौन रोक रहा है? ये कैथल में ये कौन है? ये सिर्फ फिर उसका अंदाज, तौर तरीके से ही आप ये सहज अंदाजा लगा सकते हैं उसको। ना तो पूरा वंदे मातरम आता और ना वंदे मातरम के मतलब पता है, पर वंदे मातरम गवाना है और कश्मीरी को पाकिस्तानी बताना है। अरे बांग्लादेश में तुमने मार दिए,
बांग्लादेशी वहां पे जो हिंदू है, मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, मानवता की हत्या है, पर बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी और अपना मुसलमान पाकिस्तानी क्यों बना रहे हो भाई? संदीप जी, वंदे मातरम छोड़ दीजिए, उनको जिस दिन पकड़े जाएंगे, जिस दिन आ जाएगा, मैं शर्त हारने को तैयार हूं। लेकिन वो कौन से स्वयंभू ठेकेदार हो गए वंदे मातरम के या हमारे भारतीयता के? ये भारत सबका है, सब भारतीय हैं। और इस तरीके की अवांछनीय टिप्पणी, मैं समझता हूं कि पुलिस और प्रशासन को चाहिए इस प्रकार की घटनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। लेकिन जो भी दृष्टांत आपने बताए हैं, पुलिस ने उसको लगता है कि 25वें 26वें प्राथमिकता पे रखा, जिससे कि जो मुलजिम थे न हरियाणा में गिरफ्तार हुआ, न देहरादून में गिरफ्तार हुआ। मुझे शक है कहीं और भी गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, हाँ, कांगड़ा में कश्मीरी युवक के साथ मार पिटाई की जाती है, मांडवली करवा देती है पुलिस। आपसी सुलह, सुलह का क्या मतलब होता है? कोई भी इस देश में किसी को भी धमका सकता है। कल तो विक्रम सिंह जी, आप मुंबई जाएं कि मराठी बोल के दिखाएं, नाम बोले तो आपके साथ कोई जूतम पैजार करना लगेगा, कोई मुझे थपड़ा देगा। अगर मैं हैदराबाद में जाता हूं, अगर मैं बेंगलुरु में हूं, मैं कन्नड़ नहीं बोल पाता हूं, यह सिलसिला कहां थमेगा? बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और मेरा शासन प्रशासन से यह अनुरोध रहेगा, परामर्श रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे कि सब जगह, आप नोएडा में रहते हैं, मैं भी, जहां कहीं हम लोग जाते हैं देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के बच्चे कितनी फर्माबरदारी के साथ, अनुशासन के साथ, जहां होटल में रिसेप्शनिस्ट से लेकर के अगर कहीं पर भी हो, उन्होंने एक मिसाल कायम की है, उत्कृष्ट कार्य की, सर्वोच्च अनुशासन की। और मैं उनकी प्रशंसा हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे करता। यहां आप उनको भगवान जाने, आप दुश्मन की चाल में आकर के उनको कपड़ों के हिसाब से, हाव भाव के हिसाब से, बोली के हिसाब से पहचानने लगेंगे अब आप लोगों को। बकवास, कोरी बकवास है। और इससे ज्यादा अवांछनीय और नीची हरकत संदीप जी हो नहीं सकती है। वाकई आज हम सबका, मैं समझता हूं हम सबका सर जो है शर से बिल्कुल नहीं, ये बजरंग दल के, ये तो पहचान है इनकी। बजरंग दल के ये कार्यकर्ता थे जिन लोगों ने खुलेआम गुंडागर्दी की बरेली में। चलाइए ना, इनके ऊपर बुलडोजर चलाइए। जो मुख्य आरोपी है, आपने ठीक जिक्र किया, एंजल की जिसने हत्या की, उसके घर पे बुलडोजर चलाइए। बिल्कुल चलना चाहिए, एंजल के भी। और जहां जो बरेली में हुआ है वो भी बहुत ही अवांछनीय है, अनडिजायरेबल है। और उनके खिलाफ बजरंग दल के हो या किसी पार्टी के हो, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन जिसने भी किया है दोषी है और उसके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिजनौर में भी जिसने भी सिख युवक की आंखें फोड़ दी, उनके घर को तोड़ दो। बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। और इन सभी जितने भी दृष्टांत आपने बताए, सब में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई संदीप जी होनी ही चाहिए। इससे कम तो पे कौन रोक रहा है? केसी त्यागी साहब, कौन रोक रहा है? मेरे देश को बदनाम किया जा रहा है। पीड़ा नहीं होती आपको? देश बदनाम नहीं हो रहा है क्या? और सब खामोश हैं, चुपचाप बैठे हैं। बांग्लादेश पर सारा देश चिल्ला रहा है और अपने देश में क्या हो रहा है उस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं हम सब लोग। संदीप जी, गांधी जी 30 जनवरी 1948 को नहीं मरे थे। उस दिन उनकी हत्या नहीं हुई थी। गांधी जी की रोज़ हत्या हो रही है, कोई दिन नहीं जाता है, ये भारत की हत्या हो रही है। और जिस तरह के वातावरण का आपने जिक्र किया है, ये गहरी होती नफरत का प्रतीक है, जो शक्ल, सूरत, भाषा, क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांट रही है। ये अज्ञानता नहीं है संदीप जी, बल्कि खतरनाक नस्लीय सोच है। नॉर्थ ईस्ट में मैं जाता रहता हूँ, इन गधों को ये पता नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को वो भारत आज़ाद हुआ है तो नागालैंड भी हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं मानते हैं। इन्हें पता नहीं लाल डेंगा कौन था, इन्हें पता नहीं कि जयप्रकाश नारायण ने जाकर के वहाँ पे किस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन चलाया था, इन्हें पता नहीं है कि गांधी ने देश को कैसे जोड़ा था। ये रियासतों का संघ था। देश में अकेला एक आदमी था गांधी, जिसने कहा था कि मैं इंडियन नेशन से आया हूँ। कोई कह रहा था मैं बीजापुर का राजा हूँ, कोई कह रहा था मैं भरतपुर का हूँ, कोई कह रहा उदयपुर का हूँ। एक आदमी था गांधी जिसने कहा आई एम कम फ्रॉम इंडियन नेशन। अंबेडकर साहब कह रहे थे आई हैव कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन दलित। जिन्ना साहब कह रहे थे आई हैव कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन मुस्लिम। एक आदमी है गांधी जो कहता है आई हैव कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशन। आज इंडियन नेशन की भी और गांधी की दोनों की हत्या हो रही है। और जो आपने एक्सप्रेस किया तकलीफ विक्रम सिंह जी के साथ साथ मैं भी आपके साथ हूं, और इनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाली इनकी नस्लें भी भूल जाए। अब ये नफरत जो है,
मजाकिया तानों तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंसा और हत्या तक पहुंच गई है। विविधता में एकता नारा मजाक बनकर रह गया है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुजातीय और बहुत नस्लीय देश में आप एक खतरनाक मानसिकता तेजी से फैल रही है। शक्ल देखकर देश तय करना, इनको पता नहीं। चीन दावा कर रहा अरुणाचल पर, और ये अरुणाचल के लोगों को चीनी कह रहे हैं। वे नेशनल इंटीग्रेशन का क्या होगा? समूचा देश नफरत के और बंटवारे के मुहाने खड़ा हुआ है। जो सेंसेबल जर्नलिस्ट है आप ऐसे हालांकि है नहीं, जो विक्रम सिंह जी जैसे अफसर हैं हालांकि है नहीं, और हमारे जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, सबकी जिम्मेदारी है सरकार से अलग भी कि जो जिहाद आपने शुरू किया है को, प्रशासन इन तत्वों के खिलाफ, कौन उसमें रोक रहा है? हमारे इन सरफिरों के खिलाफ जो देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, इन्हें रोकने में हिचक किस बात की है? उत्तराखंड का मामला दिखाया, उड़ीसा का, यूपी का, हरियाणा का, हिमाचल का, केरल का, और अलग अलग सरकारें हैं। कौन रोक रहा है इन्हें, सरकारों को? मैं आपसे एग्री करता हूं, ये सरकारों तक नहीं, ये मानसिकता का सवाल हो गया है। ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में हो गया है। ये कोई एक जात धर्म का नहीं बचा है। और देश ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा हुआ है, भूकंप के ऊपर खड़ा हुआ है, ज्वालामुखी के ऊपर खड़ा हुआ है। और मुझे अफसोस है, जिस आज़ादी के लिए गांधी के नेतृत्व में हम लड़े थे, आज वो आज़ादी सिकुड़ गई है। भाषा के, नस्ल के, शक्ल देख करके पहचानो। दिल्ली में आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, क्या ये जो लड़के हैं नॉर्थ ईस्ट के, इनको चिंकी कह करके नहीं तंग करते? यानी कि तुम हमारे मुल्क के नहीं हो। पर ये तो उनको ये एहसास बात अब कराते उससे हैं। आगे बढ़ गई। और जब नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद, पहले तो टीका टिप्पणी होती थी, अब तो जान से मारने का खेल हो गया, हत्या कर दी जा रही है। हाँ, तो ऐसा तो शायद बारबेरियन स्टेट में होता होगा, जब शक्ल देख करके देश तय करेगा कि ये हमारे मुल्क का है कि नहीं है। और पूरा मुल्क खामोश है। पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी क्या जो लोग आज इस तरह की। केसी त्यागी साहब, ये अजीब सी चुप्पी है, खामोशी क्यों है? और उसमें सारे नेशनल चैनल्स भी इन्वॉल्व हैं, हम पत्रकार भी। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, मैं उसकी कड़ी मजम्मत निंदा करता हूं, पर बांग्लादेश पे सब चीख चिल्ला रहे हैं, अपने देश में जो हो रहा है वहां पर सब चुप्पी साधे बैठे हैं। मतलब ये भारत का न्यू नॉर्मल हो गया, कोई कहीं भी पिट सकता है। जो उत्तराखंड का आप जिक्र कर रहे थे, ये चकमा ये जनजाति का है। इन लोगों में पहले से ही एक अलगाववादी विचार पैदा हो रहे हैं। इनके यहाँ नेता हुए हैं, लाल डेंगा के मैंने आपसे मिजोरम में क्या है। तो जो समूचा नॉर्थ ईस्ट है उसको ये चुनौती दे रहे हैं, खबरदार आप मुल्क के साथ रहे तो ये मुल्क के दुश्मन है, दे आर एंटी नेशनल। इनको राष्ट्र की एकता से मतलब नहीं है, इन्हें देश से मतलब नहीं है। तो रासुका इनके क्यों नहीं साथ लगती? वो सलूक होना यही तो चाहिए पूछ रहे हैं जो विक्रम सिंह, रासुका क्यों नहीं लगी अभी तक? मुख्य आरोपी के खिलाफ अगर नाम की पहचान हो गई है, घर तोड़ दो ना उसका। मुसलमान होता तो टूट चुका होता अभी तक। मैं विक्रम सिंह जी से 100% सहमत हूं, लेकिन विक्रम सिंह जी जानते हैं कि इनके जो संगी साथी हैं यानी कि पुलिस वाले क्यों और कब और कैसे शांत हो जाते हैं। मैं और ये साथ साथ रहे हैं, ये मेरे डीआईजी, आईजी, डीजीपी रहे हैं, मैं इनके साथ एमपी रहा हूं, रूलिंग पार्टी में रहा हूं, तो इनको तो पता है कि कैसे कार्रवाई होती है, कैसे नहीं ऐसे होती कॉम्प्रोमाइज होने और लगेगा। संदीप और जी, इसकी एक और जो तस्वीर संवेदनाएं सर एक मिनट, इसकी एक और तस्वीर दिखाता हूं बनारस में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।